तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आता ही है। अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी सीएचएसएल या फिर आप अगर रेलवेज का तैयारी कर रहे हो, किसी कॉलेज प्लेसमेंट का तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल में हो और ओलंपियाड का एग्जाम आने वाला है, तो आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है और फालतू होता है, लेकिन आप अगर इस ट्रिक से करोगे तो आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दो तीन तरीका बताऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। एक हमें पता है अपर जनरेशन, हमारे पूर्वज क्या हो सकता है? फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पापा मम्मी, अंकल आंटी, दादा दादी। ठीक है। अगर हमारे लोअर वंश पे जाए, जो हमसे नीचे आता है, वो क्या होंगे? या तो बेटा बेटी, नेफ्यू नीस हो सकता है, मौसी की लड़का, मामा का लड़का, तो नेफ्यू हो जाएगा। और अगर मामा की बेटी, मौसी की बेटी, ये सब नीस हो जाएंगे। ठीक है। और एक हमारा वी है। वी मतलब हमारे साथ वाले जनरेशन, जो हमारे साथ है, जैसे हमारे ब्रदर हो गए, ब्रदर सिस्टर, ये सब हमारा साथ हो गया, तो ये हम बोल सकते हैं वी में आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि अच्छा, इसको बता देता हूँ। अगर अपर जनरेशन है तो हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर हमसे छोटे हैं तो ऐसे डिनोट करेंगे, और अगर हमारे साथ के हैं तो हम लोग ऐसे बताएंगे। ठीक है। इतना ही अगर आपको समझ में आता है तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ये बोल रहा है इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए और बी क्या है? ब्रदर्स है, तो क्या सिंबल लगाऊंगा? ये वाला। ठीक है। ए क्या है? ब्रदर है ना बी का, तो ए के ऊपर एक पॉजिटिव लगा दो क्योंकि ये लड़का है। बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी और सी बहन है, भाई बहन है। तो ये सिस्टर है तो इसको नेगेटिव लाएंगे। सी इज द फादर ऑफ डी। सी जो है पापा है, तो ये प्लस लगेगा। किसका पापा है? डी का पापा है। सी पापा है मतलब ये ऊपर रहेगा, तो नीचे आएगा डी। समझ में आया? डी क्या है? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। ठीक है। हमें नहीं पता है, तो यहां पे हम जेंडर अभी नहीं लगाएंगे। सी समझ में आ चुका है, पापा है डी का। हमें पता करना है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। ये लाइन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये लाइन आपका पूरा गड़बड़ कर सकता है। ये क्या पूछ रहा है? ए का रिश्ता पूछ रहा है डी के संग, या फिर डी का रिश्ता पूछ रहा है ए के संग? अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो आंसर बदल जाएगा। इसीलिए इसका ट्रिक मेरे से सीख के रखो। ये याद करना है आपको, ए क्या बोलेगा डी को, मतलब ए क्या बोलेगा डी को, मतलब ए अगर डी को बुलाना चाहता है तो क्या बोल के बुलाएगा? मौसा बोलेगा कि पापा बोलेगा कि बहन बोलेगा, भाई बोलेगा, बहनोई बोलेगा, क्या बोलेगा? वो ए क्या बोलना चाहता है, ये आपको पीछे से आगे जाना है। ए क्या बोलना चाहता है डी को, तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं ए क्या बोल के बुलाएगा डी को। देखो ये सब भाई बहन है ना, भाई बहन का बेटा या फिर बहन का बेटा हमारा क्या होगा? हमारा नेफ्यू हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे नेफ्यू ही ऑप्शन है, नीस तो ऑप्शन में है ही नहीं। वो जो मेरा भाई है उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। हमें यहाँ बताया तो नहीं जेंडर, तो हम लोग इसको बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम बता ही नहीं सकते कि बेटा है या बेटी है, तो फिर हम अगर बेटा होता तो हम लोग बोलते नेफ्यू, और अगर बेटी होती तो हम लोग बोलते नीस। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला, इसीलिए हम लोग बोले कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। एक लड़के को बताया जा रहा है। एक गर्ल सेड, एक लड़की बोल रही है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए इन्वर्टेड कॉमा वाला, तो आपको याद रखना है, आपको पीछे से चलना है। ठीक है। यहां से हम लोग रीड करना शुरू करते हैं ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फादर ऑफ माई अंकल। पहले लिखता हूं मेरा अंकल। ठीक है चाचा। इसका पापा कैसे आएगा? इसके ऊपर आएगा। अपर वाला रिलेशन अपर से दिखाते हैं ना, तो फादर ऑफ माई अंकल। अच्छा। उसके बाद ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर। ठीक है। मेरे अंकल, पहली बात तो मैं यहाँ पे हूं। लड़की लड़की बोल रही है मेरे अंकल, मतलब लड़की के अंकल ऊपर, अंकल के पापा उससे भी ऊपर, और पापा का एक बेटी है तो बेटी पापा के नीचे आएगी।
डॉटर, और डॉटर का बेटा हुआ है, ठीक है। ये वही सन है, ये वाला, इसका बारे में ये लड़की बता रही है। अब हमसे पूछा गया है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। बॉय, ये जो बॉय है ये इसके संग कैसे रिलेटेड है, तो हम क्या बोले थे, इसमें पीछे से आपको देखना है, गर्ल क्या बोलेगी उस लड़के को। ये कौन है, पापा, ये जो चाचा है, चाचा का पापा क्या होंगे, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा। दादा की जो बेटी होती है वो हमारी बुआ लगती है, अब बुआ का बेटा क्या होगा, हमारा कजन ब्रदर। कजन ब्रदर हम ऑप्शन में मारेंगे, देखो नेफ्यू नहीं बोल सकते, ठीक है। कजन ब्रदर नहीं ऑप्शन में, तो हम लोग ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए ब्रदर। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, जो लता है एक फोटो को दिखाती है और बोलती है इसके अंदर जो लड़का है ना, ही इज द सन, ही इज द सन, ये लड़का है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। पहली बात ये लता होगी, लता का ऊपर उसका लता का पापा आया होगा, लता का पापा के ऊपर आएगा लता का ग्रैंडफादर, तो यहां पे है ग्रैंडफादर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, लता से ये ग्रैंडफादर को मैंने यहां बना लिया। अब हमें जाना है ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, सन ऑफ द ओनली सन, इसका बेटा का एक बेटा, इसका बेटा का एक बेटा है, तो ये लता की क्या लगेगी, ये लोग क्या हुए, भाई बहन हुए नहीं, दोनों सेम लेवल पे आ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रदर। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद ट्राई करो, और अगर नहीं आ रहा है आप कमेंट में मुझे बताओ कि मुझे और क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं और क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को लेकर के आऊँगा। थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और वीडियो बनाता हूँ उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन लूँगा, पेशेंस लेकर के बैठना, वो वीडियो का कंप्लीट कर दो, आपका ब्लड रिलेशन हो जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल इस 3 क्वेश्चन से आप ट्राई करो, देखो आपसे बन पा रहा है कि नहीं। फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर से मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।